हरे भरे खेतों और संकरी घुमावदार सड़कों के बीच बसे मुरादाबाद के अनोखे गांव में दो बहनें अनन्या और तन्वी रहती थीं। बरसाती मानसून की रात में जन्मे जुड़वां बच्चे अपने माता पिता रमेश और सुमन के लिए बहुत खुशियां लेकर आए। दिखने में एक जैसे होते हुए भी उनका व्यक्तित्व रात और दिन की तरह अलग अलग था। अनन्या उन दोनों में से शांत स्वभाव की थी, जिसमें पढ़ने की रुचि और सीखने का शौक था। वह एक शिक्षिका बनने का सपना देखती थी और अक्सर गांव के छोटे बच्चों को उनके होमवर्क में मदद करती हुई पाई जाती थी। दूसरी ओर तन्वी जीवंत और मिलनसार थी, जिसमें नृत्य का शौक था और एक पेशेवर नर्तक बनने की महत्वाकांक्षा थी। साथ में वे पूरी तरह से एक दूसरे के पूरक थे। अनन्या ने शांति प्रदान की और तन्वी ने चिंगारी प्रदान की। उनके माता पिता हालांकि अमीर नहीं थे, उन्होंने अपनी बेटियों की शिक्षा के लिए अथक प्रयास किया। रमेश, एक किसान, सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करता था, जबकि सुमन गांव के बाजार में हस्त निर्मित शिल्प बेचकर परिवार की आय में मदद करती थी। आर्थिक संघर्षों के बावजूद परिवार संतुष्ट और खुश था। उनका साधारण घर हंसी और प्यार से भरा हुआ था। जैसे जैसे साल बीतते गए, बहनें खूबसूरत युवा महिलाओं में विकसित हुईं। उनका बंधन अटूट था। उन्होंने सब कुछ साझा किया, सपने, डर और यहां तक कि रहस्य भी। हालांकि गांव में जीवन चुनौतियों से रहित नहीं था। अवसर कम थे और लड़कियां जानती थीं कि उनके सपनों को पूरा करना आसान नहीं होगा। एक दिन शहर से एक प्रतिभा खोजकर्ता ने गांव का दौरा किया। तन्वी के नृत्य कौशल से प्रभावित होकर उन्होंने उसे मुंबई में एक प्रतिष्ठित नृत्य अकादमी के लिए ऑडिशन देने का मौका दिया। तन्वी के लिए यह एक सपने के सच होने जैसा था, लेकिन इसका मतलब अपने परिवार और अनन्या को पीछे छोड़ना भी था। भारी मन से तन्वी ने छलांग लगाने का फैसला किया और अनन्या से वादा किया कि वह सफल होकर लौटेगी और उसके सपनों को हासिल करने में भी मदद करेगी। दोनों बहनों के लिए अलगाव कठिन था। अनन्या को तन्वी की संक्रामक ऊर्जा की कमी महसूस हुई, जबकि तन्वी को शहर की तेज तर्रार जिंदगी के साथ तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। ऑडिशन कठिन था, लेकिन तन्वी का दृढ़ संकल्प सफल रहा और उसे अकादमी में स्वीकार कर लिया गया। हालांकि सफलता की राह बाधाओं से रहित नहीं थी। तन्वी को कड़ी प्रतिस्पर्धा और कठोर प्रशिक्षण का सामना करना पड़ा, जिससे अक्सर उनकी क्षमताओं पर संदेह होता था। मुरादाबाद में वापस आकर अनन्या ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और अपनी परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। वह तन्वी को नियमित रूप से पत्र लिखती थीं, अपने अनुभव साझा करती थीं और उसे लगे रहने के लिए प्रोत्साहित करती थीं। दूरी के बावजूद उनका बंधन मजबूत बना रहा। प्रत्येक बहन को दूसरे से ताकत मिलती रही। महीने सालों में बदल गए और तन्वी की मेहनत रंग लाने लगी। उन्हें नृत्य प्रस्तुतियों में छोटी भूमिकाएं मिलने लगीं और धीरे धीरे उन्होंने अपना नाम बना लिया। हालांकि जैसे ही उनका करियर आगे बढ़ने लगा था, त्रासदी आ गई। रिहर्सल के दौरान तन्वी के पैर में गंभीर चोट लग गई। डॉक्टर अनिश्चित थे कि क्या वह फिर कभी नृत्य कर पाएगी। तबाह होकर तन्वी मुरादाबाद लौट आई। उसके सपने चकनाचूर हो गए। अनन्या, जो अब स्थानीय स्कूल में शिक्षिका है, ने अपनी बहन का खुली बाहों से स्वागत किया। अपने दुख के बावजूद अनन्या तन्वी के लिए ताकत का एक स्तंभ बनी रही, जिसने उसे एक नया उद्देश्य खोजने के लिए प्रोत्साहित किया। जैसे जैसे महीने बीतते गए, तन्वी के शारीरिक घाव ठीक हो गए, लेकिन भावनात्मक घाव बने रहे। अपनी बहन की मदद करने के लिए दृढ़ संकल्पित अनन्या ने सुझाव दिया कि वे गांव में एक नृत्य विद्यालय खोलें। इस तरह तन्वी नृत्य के प्रति अपना ज्ञान और जुनून मुरादाबाद के बच्चों के साथ साझा कर सकीं। पहले अनिच्छुक होकर तन्वी अंततः सहमत हो गई और उसे पढ़ाने में सांत्वना मिली। डांस स्कूल गांव में आशा की किरण बन गया। बच्चे तन्वी से सीखने के लिए आने लगे। सदैव सहयोगी रहीं अनन्या ने प्रशासनिक कार्य का प्रबंधन किया और यह सुनिश्चित किया कि स्कूल सुचारू रूप से चले। साथ में बहनों ने एक ऐसा पोषण वातावरण बनाया जहां बच्चे सपने देख सकें और आकांक्षाएं कर सकें। वर्षों बाद
जब अनन्या ने तन्वी को उत्साही युवा नर्तकियों के एक समूह को पढ़ाते हुए देखा तो उसे तृप्ति की गहरी अनुभूति हुई। उनके सपनों ने भले ही अलग अलग रास्ते अपनाए हों, लेकिन आखिरकार उन्हें जीवित रखने का एक रास्ता मिल गया। जुड़वां बच्चों को विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके प्यार और लचीलेपन ने उनके दर्द को दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना दिया। हालांकि जीवन वैसा नहीं निकला जैसा उन्होंने सोचा था, अनन्या और तन्वी को अपने साझा उद्देश्य में खुशी मिली। उन्होंने जान लिया था कि सपने बदल सकते हैं, लेकिन भाईचारे का बंधन शाश्वत है, जो सबसे अंधेरे समय में भी शक्ति और आशा प्रदान करता है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आपका ख्याल जरूर रखिए और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए।